आपके पास वन एंगल गिवन है 64 डिग्री का, ओके, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, कि जो एक्स वाई लाइन है उसको पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। तो सिंपली अपने को पता है, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एंगल एक्स वाई अपने क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। एंगल एक्स वाई जब आप ड्रॉ करोगे एक्स वाई जेड, तो ये आपके पास एंगल है। अब ये वाला एंगल सपोज आपको गिवन है 64 का है, ओके, तो इसमें आप कैसे भी लिख सकते हो नेम से, जो ये x हो जाता है आपका, ओके, ये x है, ये y है, ये z है। इतनी चीज तो आपको आइडेंटिफाई है कि जो बिटवीन में होता है उसी पे एंगल ड्रॉ होता है, जो बीच में होता है। अब इसने बोला कि एक्स वाई लाइन है इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, कि जो एक्स वाई जो लाइन है इसको पॉइंट, देखो भी एक्स वाई लाइन कौन सी है, पहले एक्स बोला गया तो एक्स है, फिर वाई है, तो एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, कहां तक, उसने बोला कोई अदर पॉइंट है, पॉइंट पी तक, तो मैंने इसको पी पॉइंट पी तक क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। एंड नेक्स्ट टाइम उसने क्या बोला, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन गिवन थी एंड उससे मैंने एक फिगर ड्रॉ कर दिया है, आपको यहाँ सीन हो रहा है बोर्ड पे। इफ रे वाई क्यू, एक वाई क्यू, देखो वाई पॉइंट ये है, क्यू पॉइंट ऊपर आएगा, उसने बोला कि वाई क्यू एक रे अपने ड्रॉ करते हैं, वो क्या करती है, बाइसेक्ट्स एंगल वाई, सॉरी एंगल जेड वाई पी, कि जो अपने वाई क्यू लाइन ड्रॉ करेंगे, जो वाई क्यू ऐसे करके जो लाइन ड्रॉ करेंगे, जो रे ड्रॉ करेंगे अपने, वाई नीचे है क्यू ये है, उसने बोला कि वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि इसने इस एंगल को क्या कर दिया, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ओके। एंड फाइंड द एंगल एक्स वाई क्यू, आपको एक्स वाई क्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास सिर्फ एक एंगल गिवन था एंड उसके बाद उसने क्या बोला कि इसको प्रोड्यूस करना है एंड वन रे ड्रॉ करनी है, एंड आफ्टर उसने क्या बोला कि जो ये रे है वो इसको इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है। तो सिंपली देखो, जब इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिया उसने, आप सभी को पता है इक्वल पार्ट्स में जैसे उसने बाइसेक्ट कर दिया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो मेरे को इन एंगल्स की वैल्यू नहीं गिवन, तो मैंने इसको ए लेट कर लिया, तो सो ये भी कितना होगा, ए। तो बोथ दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हैं, और दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो अपने को पता है, आप गिवन में एक लाइन और लिख सकते हो, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, कि इस एंगल को वो क्या कर देती है, बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि इस एंगल को उसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। दैट मींस अगर ये 60 का है तो 30 के टू पार्ट कर दिए। फॉर एग्जांपल अभी इसने बोला कि मेरे को एंगल फाइंड कौन सा करना है, एंगल फाइंड कौन सा करना है, एक्स वाई क्यू मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है। एक्स वाई क्यू है कौन सा, एक्स वाई क्यू, दैट मीन्स ये वाला एंगल एक्स वाई क्यू, मतलब ये कंप्लीट एंगल बताना है, जिसमें से इतना ये 64 है, तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ए की वैल्यू आते ही आप इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिंपली सबसे पहले अपने ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आपको पता है जब इसको सॉल्व करेंगे, एक्चुअल में सॉल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट हो चुका है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता है ये कंप्लीट क्या बनता है, लीनियर पेयर। तो आप क्या लिखोगे कि a plus 64 डिग्री देन इक्वल्स टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर है, तो a प्लस ए क्या हो गया, देखो मैंने a प्लस ए इक्वल है, मैंने यहाँ आपको पहले ही बता दिया, बाइसेक्ट किया है, तो a और a मिलके हो गए 2a। ये 64 लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर होगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस 64। तो आपका जो 2a इक्वल्स टू वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 116। आप माइनस करके देख सकते हो, एंड 2 इस साइड मल्टीप्लाई में एंड राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में। 116 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, a इक्वल्स टू 58 डिग्री। तो आपको पता है कि अगर ये a की वैल्यू 58 है तो इस a की वैल्यू भी कितनी होगी, 58। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन में
गिवन है मेरे को ये। अभी मेरे को कौन सा एंगल फाइंड करना था, एक्स वाई क्यू। कौन सा एंगल फाइंड करना था, एक्स वाई एंड क्यू, एक्स वाई क्यू एंगल फाइंड करना है। अभी एक्स वाई क्यू पे अगर मैं फोकस करूं तो कौन सा है, ये रहा मेरे पास एक्स वाई क्यू, मतलब ये वाला एंगल बताना है। ये वाला एंगल कब आएगा, जब इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, a प्लस 64। तो a आपने अभी फाइंड कर लिया है, कितना है 58 है, प्लस में कर दोगे 64 तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 122 डिग्री। तो एंगल वाई क्यू है जो आपका एंगल एक्स वाई क्यू है वो कितना आ जाता है 150। तो एंगल एक्स वाई क्यू तो आ गया। अब बट उसके बाद में उसने सेकंड कौन सा बोला था, रिफ्लेक्स एंगल वाई क्यू पी। अभी मैंने आपको बताया था उस दिन भी, इससे लास्ट क्लास में भी, रिफ्लेक्स की जो रिफ्लेक्स एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल किसका, क्यू वाई पी। अभी जब भी रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करते हैं तो अपने क्या करते हैं, 360 में से उसी एंगल को माइनस कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 360 से लेस देन होता है एंड 180 से मोर देन होता है। तो मैंने यहां बताया था आपको क्या, 360 डिग्री माइनस सेम वही एंगल जिसका रिफ्लेक्स बताना है। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स बताना है तो क्यू वाई पी को 360 में से माइनस कर देंगे। तो अपने पास क्यू वाई पी एंगल है कितना, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए क्यू वाई पी है कौन सा, ये रहा क्यू वाई पी। एंड क्यू वाई पी आपको पता लग गया किसकी वैल्यू, एक्चुअल में ए की वैल्यू को ही तो क्यू वाई पी बोला गया है। और ए जो है आपके पास वो कितना है, ये आएगा 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी है वो ए है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस ए कितना है 58 डिग्री। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 302 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ एंगल, रिफ्लेक्स एंगल किसका, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का कितना वैल्यू आएगा मेरे पास 300। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड फिर करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज।